नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजनीति में परिस्थितियां बहुत मायने रखती हैं। राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है, ना कोई किसी का स्थायी दुश्मन होता है। परिस्थितियां नेताओं को एक दूसरे के पास लाती हैं। परिस्थितियां ही नेताओं को, राजनीतिक दलों को एक दूसरे से दूर कर देती हैं। दोस्तों, इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य किसी परिचय के मोहताज नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में 20 साल तक गुजार चुके हैं, 1996 से 2016 तक। उसके बाद बीजेपी भी ज्वाइन किया, समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन किया। समाजवादी पार्टी जब ज्वाइन किया तो उन्हें अखिलेश यादव ने एमएलसी भी बनाया, लेकिन बात नहीं बनी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक खुद की पार्टी बना ली। पार्टी का नाम भी रख दिया राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। इतना ही नहीं, लोकसभा के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रत्याशी भी उतार दिए, खुद भी चुनाव लड़ा। हालांकि बेटे ने बगावत की कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन बेटी संघमित्रा चुनाव लड़ने से रह गई। आपको याद दिला दूं कि 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य योगी कैबिनेट का हिस्सा हुआ करते थे। 2017 में इन्होंने चुनाव भी बीजेपी से लड़ा था, विधायक बने थे। 2019 में इनकी बेटी संघमित्रा ने चुनाव लड़ा बदायूं से और जीत हासिल की। लेकिन इस बार बेटी संघमित्रा को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। दोस्तों, टिकट ना मिलने के बाद संघमित्रा भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रही हैं। वहीं जिस मकसद के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी बनाई थी, उनका मकसद पूरा नहीं हो पाया। ना वो चुनाव जीत पाए, ना उनका कोई विधायक, ना उनकी पार्टी से कोई विधायक बन पाया। मतलब जो मकसद था वो स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा ही नहीं हुआ। इधर दोस्तों, मैं बीएसपी की बात करूं तो बीएसपी के पास अपना जनाधार है। अभी भी बीएसपी के पास जनाधार है, लेकिन बसपा का कोई भी सांसद नहीं है। एक ही विधायक बचा है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्हें लगता है कि आगे उनका भविष्य कैसे सुधरे, दोस्तों सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती जी के संपर्क में हैं। अब बड़ा सवाल कि मायावती जी के संपर्क में है तो इसका मतलब क्या है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के साथ गठबंधन करेंगे या फिर अपनी ही पार्टी का बसपा में विलय करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर दो कंडीशन बनती हुई नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य या तो बसपा में शामिल हो जाएं, बसपा के साथ गठबंधन कर लें, या तो अपनी पार्टी को विलय करके बसपा के नेता बन जाएं। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनकी बेटी को चुनाव लड़ना है। और खबर चल रही है, इस समय चारों तरफ यही खबर फैली है कि जो कटहरी सीट है, अंबेडकर नगर की एक सीट कटहरी है, कटहरी से उनकी बेटी चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो पार्टी है उसमें कोई दम है नहीं, इसलिए जो उनकी बेटी संघमित्रा है वो इनकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी नहीं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपना भविष्य बहुत उज्जवल देखते थे, उनका भी भविष्य इस समय अंधकार में चल रहा है। इधर मायावती जी भी उतना नहीं कर पाई, प्रदर्शन बेहतर नहीं कर पाई बीएसपी, जितना मायावती जी सोच रही थी। और इसीलिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारा जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य लालायित हैं बीएसपी में आने के लिए, क्योंकि उनकी बेटी को टिकट चाहिए, उनकी बेटी को विधायक बनना है। उनकी बेटी को समाजवादी पार्टी टिकट देगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी नहीं। ऐसे में एक ही विकल्प है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पास कि वो मायावती जी के पास जाएं। और दोस्तों, खबर इस समय यही चल रही है, यही आ रही है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं मायावती जी से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि उनकी मायावती जी से बाकायदा बात हो चुकी है। और बात सिर्फ हो नहीं चुकी है, बात बहुत ज़्यादा दोनों में आगे बढ़ चुकी है।
दोस्तों, जो बसपा के समर्थक हैं खास तौर से इस पहल से स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बसपा में आने की खबर से फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी बनाई थी तो बहुत सारे उनके फैंस समर्थक नाराज थे, क्योंकि दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो वजूद है वो बीएसपी से ही है। 20 साल तक अगर किसी नेता ने बसपा में गुजारा हो और वो कहीं इधर उधर जा रहा है, भटक रहा है, पार्टी बना रहा है और उसकी दाल कहीं गल नहीं रही है, तो कहावत है ना कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो यहां पर ये कहावत स्वामी जी के लिए चरितार्थ साबित हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत जल्द मायावती जी के साथ नजर आएंगे। और देखिए, आकाश आनंद जो हैं, जो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी चाहते हैं कि जो पुराने नेता हैं बसपा के, जो कांशीराम जी के ज़माने से बीएसपी में थे, काम कर रहे थे, जिनको कहीं कोई नहीं ले रहा है, उनका वजूद उतना नहीं है, उन्हें पार्टी में वापस लाया जाए। ऐसे में दोस्तों तुरुप का इक्का साबित होते नजर आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा जा रहा है कि शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य से होगी, उसके बाद तमाम जो रूठे उठे नेता हैं, जो इधर उधर कहीं बिछड़ गए हैं, कहीं खो गए हैं, सबको पार्टी में सम्मिलित करके बसपा के संगठन को और ज़्यादा मजबूती प्रदान किया जाए। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे तो उन्हें तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन बीएसपी को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, बीएसपी को भी फ़ायदा मिलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं और वो आएंगे तो जाहिर तौर पर बीएसपी को भी उसका लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ नेता ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य आएँ तो गठबंधन नहीं होगा, सीधे उनको अपनी पार्टी को इसमें विलय करना पड़ेगा। और दोस्तों, विलय करना कोई बड़ी बात नहीं है। कई पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को विलय कर दिया है। पप्पू यादव का नाम आपने सुना होगा। पप्पू यादव की पार्टी थी, उन्होंने जब कांग्रेस ज्वाइन किया तो अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लिया और विलय किया, फिर भी टिकट नहीं मिला। निर्दलीय चुनाव लड़ा पप्पू यादव ने, उसके बाद उन्होंने सांसदीय का चुनाव भी जीता। तो अब ऐसे समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ भी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य माना जा रहा है कि जल्द ही बसपा में नजर आएंगे। और दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बसपा में आते हैं तो जाहिर तौर पर वो मजबूती के साथ उभरेंगे। लेकिन अगर वो इस पार्टी के साथ, जो पार्टी उन्होंने बनाई है, वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो रहेंगे, लेकिन जो चाहते हैं वो सपना पूरा नहीं होगा। अब उनके लिए मात्र एक विकल्प है, बीएसपी में वापस लौटा जाए। और बीएसपी में आते हैं तो मैं कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य बन जाएंगे। मतलब जो स्थिति उनकी पहले थी 2016 तक वाली, फिर से दोस्तों वही स्थिति में लौट जाएंगे। और आपको याद होगा 2012 से 2016 तक स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। मायावती जी के तमाम शासनकाल में कई मंत्रालय संभाल चुके हैं, बड़े ही दिग्गज नेता हुआ करते थे, बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके थे, मायावती जी के बाद दूसरे नंबर पर थे। तो दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कोशिश कर रहे हैं, अगर कोशिश कामयाब होती तो जाहिर तौर पर बीएसपी को भी लाभ होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लाभ होगा। और स्वामी जी अगर बीएसपी में आ गए तो उनकी बेटी को भी कटहरी सीट से टिकट भी मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों उपचुनाव में किस्मत आजमाएगी बीएसपी वैसे उपचुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन इस बार उपचुनाव वो लड़ेगी। इसका ऐलान पंजाब को लेकर हुआ, उत्तराखंड को लेकर हुआ और हरियाणा में आपने देखा कि बीएसपी ने वहाँ पर गठबंधन कर लिया है INLD से। तो दोस्तों, जब से ये खबर सामने आई है कि स्वामी जी बीएसपी के साथ आना चाहते हैं, लोगों में खुशी का माहौल है और बहुत सारे लोग चाह भी रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं कि स्वामी जी को बसपा में आ जाना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या स्वामी जी को अपनी पार्टी चलानी चाहिए या उन्हें अब देर नहीं करनी चाहिए, उन्हें बसपा में आ जाना चाहिए, विलय कर देना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए? दोस्तों, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।